क्लास 8 में चैप्टर फर्स्ट आज हम पढ़ाएंगे आप सभी को नेटवर्किंग हार्डवेयर के विषय में। नेटवर्किंग हार्डवेयर आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग हार्डवेयर जो है इसे बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोग जो नेटवर्क होते हैं वो हमारे पास पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेटवर्क हार्डवेयर इंक्लूड मैनी कंपोनेंट। नेटवर्क हार्डवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC). ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू ए लोकल डाटा नेटवर्क और द इंटरनेट। द कार्ड ट्रांसलेट्स कंप्यूटर डाटा into electrical signals it sent through the network. The signals are compatible with the network so computer can reliably exchange information. इसका मतलब ये होगा कि कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड जो है आपके कंप्यूटर को एक स्थानीय डेटा नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ता है, जो मतलब इंटरनेट से ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और कार्ड कंप्यूटर डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है, ठीक है, जो इसे तत्कालीन नेटवर्क के माध्यम से भेजता है। जो इसके पास जो तत्काल जो नेटवर्क होता है उस माध्यम से वो भेजता है, चाहे वो किसी माध्यम से वो नेटवर्क क्यों ना हो। सिग्नल नेटवर्क के अनुकूल होते हैं, इसलिए कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि कंप्यूटर के माध्यम से सूचना इधर से उधर जो जाता है नेटवर्क के ही माध्यम से जाता है, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो। जैसे आप ब्लूटूथ का ही यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो हो गया, वायरलेस हो जाते हैं ब्लूटूथ। बट इसमें क्या है, एक कार्ड जो लगता है उसके माध्यम से होते हैं, जिसका नाम क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हब की। ए हब इज ए रिपीटर with multiple port simply receive data from one port and send the data to all the port. इसको हम पिक्चर में आप सभी को दिखाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर पे देख रहे हैं, एक हब है, देख रहे हैं ना आप सभी। इसमें से C1 कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 है ना। अगर हमको ये जो है ये पॉट है, क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि C4 या C1 किसी से भी अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हब के माध्यम से, क्योंकि ये स्टोर करके, हब में कैपेसिटी नहीं है कि ये स्टोर करके रखे, ठीक है, ये तुरंत अगले को सेंड कर देता है। हब में क्या होते हैं कि जैसे 1 2 3 जैसे ही डाटा यहाँ से सेंड करेंगे ये सभी में जाएगा, किसी एक में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा जैसे स्विच का यूज करते हैं। अगर चाहते हैं हम सिर्फ कि एक ही में जाए तो इसके लिए हम स्विच का यूज करते हैं। परंतु हब में क्या होता है कि एक पोर्ट से जो इसमें जितने भी पोर्ट से कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है, वो उसी में जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी जगह मतलब कि किसी दूसरे में सिंगल नहीं जा सकता है, जाएगा तो जितने भी इसमें कनेक्ट है वो सभी में ये डाटा जाता है, ठीक है। ये लोकल एरिया नेटवर्क में ये आते हैं, मतलब लैन में आता है। क्या चीज़ में आते हैं, लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं ये, ठीक है। तो और अगला इसी तरह से अब हम स्विच की बात करेंगे। हब तो आप सभी समझ ही गए कि एक कंप्यूटर से मतलब इसका जो डाटा जाता है वो पोर्ट के माध्यम से सभी सिस्टम में जाते हैं, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर हम C1 कंप्यूटर 1 से हम चाहते हैं कि सिर्फ C4 में सेंड करें तो आपको C2 C3 में भी ये जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ है जिससे वो एक जगह मतलब कि एक ही कंप्यूटर पे जाए। बट अब हम आगे बात करते हैं स्विच की। सभी कंपोनेंट है, जैसे आपको मैंने एक कंपोनेंट बताया NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा है हब। अब तीसरी की बात करते हैं स्विच की। आप देख रहे हैं ये स्विच जो है इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, 1 2 3 4 C1 C2 C3 C4, ठीक है। इसमें भी जैसे हब होते हैं उसी तरह से ये स्विच भी होते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो आप ये स्विच देख रहे हैं ये भी लोकल एरिया नेटवर्क में ही आते हैं। क्या चीज़ में आते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में ही, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि जैसे आप स्विच 1 से
C1 से अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि C4 में ही सिर्फ ये आए तो C4 में ही ये जाएगा। कहाँ जाएगा? C4 में। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें हमको मैक एड्रेस देना होता है और मैक एड्रेस सभी का अपना अलग अलग होता है। जिसका मैक एड्रेस हम देंगे उसी में हो जाएगा, चाहे वो C2 हो या C3 हो या C4। ये हब की तरह ही है, इसमें भी पोर्ट लगे होते हैं, सारे कनेक्शन उसी तरह होते हैं। बट C1 C2 C3 C4 का सभी का मैक एड्रेस होता है। इस मैक एड्रेस के माध्यम से ही हम डाटा भेज सकते हैं और इसमें सिक्योरिटी बना रहता है। मतलब सिक्योरिटी इसमें रहती है कि जिसका मैक एड्रेस डालेंगे उसी का जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्विच। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउटर की। ठीक है, तो इसके कैसे वर्क होते हैं समझे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जैसे उसमें हब या स्विच कोई भी कंपोनेंट्स लगा हो, यहाँ भी देखिए हब या स्विच, यहाँ भी देखिए हब या स्विच। ठीक है, सभी लोकल एरिया नेटवर्क 1 2 3 ये अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप राउटर है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे ये C1 आप देख रहे हैं ना, जैसे कि आप C1 देख रहे हैं, C1 से हम डाटा चाहते हैं कि सीधा का सीधा ये कहाँ जाए, C1 में ही जाए, लेकिन दूसरे वाले लोकल यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क 2 में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए राउटर का यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो डाटा हम यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है, इसमें हब या स्विच जो भी लगा हो, इसके माध्यम से राउटर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये फिर ये हब स्विच के माध्यम से C1 में ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है, एनालिसिस, उसके बाद IP एड्रेस, क्या रहते हैं, IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वेरिफिकेशन होते हैं। क्या होते हैं? वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर पोर्ट एनालिसिस होते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। पोर्ट एनालिसिस के बाद ही जो पोर्ट एनालिसिस हो गए उसके हिसाब से वो जाते हैं। तो ये हुए आपके राउटर के वर्क। उसी तरह से जैसे LAN 3 यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क 3 है, अगर हम यहाँ से C2 से करते हैं, C2 से उसी तरह जाएंगे एनालिसिस, उसके बाद IP एड्रेस, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद पोर्ट एनालिसिस, उसके बाद ये जो पोर्ट के माध्यम से जो है यहाँ पर आएगा और जो इसका कोड हो गए, IP एड्रेस हो गए, उस माध्यम से वो उसमें जाएंगे। जैसे इसमें आना चाहता है C1 में, यहाँ से C2 से मैंने सेंड किया और C2 में या C1 में ये आता है, तो इसके लिए क्या होगा, राउटर का यूज करना पड़ेगा हमको। और राउटर का जो यूज होते हैं इसमें पूरे सिक्योरिटी बनी हुई रहती है, क्योंकि इसमें एनालिसिस, IP एड्रेस, वेरिफिकेशन और पोर्ट एनालिसिस होने के बाद ही ये इसमें आते हैं। समझे। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टाइप ऑफ नेटवर्क के विषय में पढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।